जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 2 अप्रैल के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 2 अप्रैल के दिन। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है बॉटम में। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन डिवोर्सी है। ये पर्सन या तो डिवोर्स लेने के मूड में है। ये आपके लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। इन्होंने मे बी कोई पार्टनरशिप रही हो सकती है आपकी, 3 लोगों की पार्टनरशिप। मे बी किसी के साथ मैरिड हैं। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। थर्ड पार्टी की बहुत सुनते हैं ये स्पेशल अटेंशन देते हैं थर्ड पार्टी की बातों को। एंड फिर ये आपको जब ऑफर देते हैं तो आप इनको आई एम नॉट इंटरेस्टेड का साइन दे देते हैं, जिससे ये गिल्ट में आ जाते हैं। सोचने लगते हैं ये मैंने क्या किया, मेरी क्या गलती है, मुझसे क्या खता हुई। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन तो आ गए हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस नहीं है तो वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। सबसे ज़्यादा साइन कौन सा है? सारे लगभग सिमिलर सिमिलर है। चलिए ठीक है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 4, 10, 11, 7, 3, 8। 33 तो इम्पोर्टेंट है ही। बाकी कौन सा हो सकता है? बाकी सब देख लीजिएगा आप लोग, वैसे कुछ ऐसा है नहीं सिमिलर। गाइस कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं मैडम आप रीडिंग डिफरेंट कीजिए, कुछ नया बताइए। मेरी समझ में नहीं आता है नया क्या बताएं। मतलब नया का क्या मतलब होता है? जैसे आपके पार्टनर जो हैं वो किसी दूसरे प्लेनेट पे जाने वाले हैं, या वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जो इनह्यूमन हो। भाई ह्यूमन के लिमिटेड इमोशन होते हैं, लिमिटेड फीलिंग होती हैं, नॉर्मल बिहेव होता है। मैं ऐसा क्या बता दूं जो डिफरेंट हो? मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि वो कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे होंगे बाई नेचर, कैसा रहेगा रिलेशनशिप। इन सबसे अलग हटके अगर कोई चाहत है तो वो तो मैं पूरी नहीं कर सकती हूँ ना। चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। आजकल आपके पार्टनर की नींद उड़ी पड़ी है। एंड ऐसा दिख रहा है कि या तो ये आपके साथ गठबंधन करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, जानकारी ले रहे हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो कैसा रहेगा, या फिर ये आपके साथ मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। 4, 3, 7 ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, करें या ना करें, या करें तो कैसे करें। 4, 10, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं। एंड इनको ये पता चल चुका है कि इनकी हैप्पी फैमिली की चाहत, इनका जो ड्रीम है वो आप ही फुलफिल कर सकते हैं। आप ही के अंदर वो दम है कि आप इनके सारे सपनों को फुलफिल कर पाएँ। लेकिन ये तो सेल्फिश एनर्जी हो गई। भाई अगर आपसे इतनी एक्सपेक्टेशन है, 10, 3, 13 डेथ की एनर्जी है। मे बी ये किसी से डिवोर्स ले चुके हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब इनको एक तरफ डिसीजन मेकिंग वाली सिचुएशन है कि एक तरफ इनके ड्रीम है, उसको फुलफिल करना है तो इनको अपने पार्टनर को डिवोर्स देना पड़ेगा। एंड मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी फील हो रहा है कि ये डिवोर्स देना नहीं चाहते हैं, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मतलब अगर ये आपसे सेकंड मैरिज करते हैं तो वो आपके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। 4, 3, 14 आप काफ़ी एंजेलिक हैं, आप काफ़ी प्योर हैं, आप काफ़ी अच्छे इंसान हैं। तो इनको लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सेकंड मैरिज होगी तो वो लीगली सही नहीं होगी, समथिंग लाइक दिस। मुझे इतना नॉलेज नहीं है। 10, 11, 21 ये आपकी लाइफ में कई बार आते जाते रहते हैं, आना जाना लगा के रखते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हैं, आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुके हैं,
अब आप इमोशन से पिघलने वाले नहीं हैं। जैसे कि अगर आपको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए तो आप इनकी बातों में नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ने के मूड में नहीं है। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। मे बी आप इनके हस्बैंड या वाइफ हैं एंड आप इनसे कह रहे हैं कि अपने पेरेंट्स को छोड़ के तुम अलग रहो चल के, एंड ये सोच रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे किया जाए। हालांकि इनको अपना फ्यूचर भी प्यारा है, इनको अपने पेरेंट्स से भी बहुत अटैचमेंट है। तो अब ये ज़्यादातर घरों की सिचुएशन है कि अब ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ। लेकिन इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप काफ़ी कठोर हो गए हैं। आप कह रहे हैं कि आर या पार वाली कंडीशन है, मैं चाहिए तो उनको छोड़ो, वो चाहिए तो मुझे छोड़ो। तो अब ये काफ़ी वरीड हैं कि मैं क्या करूँ, ऐसा भी हो सकता है। ओके, वर्ल्ड की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कि आप इनको छोड़ के आ गए हैं अपने पेरेंट्स के पास कि जब तक तुम बताओगे नहीं तब तक मैं आऊँगी नहीं। या फिर ये भी हो सकता है कि अब आपने बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया है, जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, परेशान हैं। 21 21 एंड 4 हो गया 25 7। ऐसा दिख रहा है कि इनको दोनों चाहिए, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि चूज़ किसे किया जाए। चॉइस नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं कि दोनों को, मतलब काफ़ी फंस गए हैं आपके पार्टनर। 7 11 7 18 11 7। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा, इन्होंने या तो पैसा लगा दिया है, मुझे पता नहीं क्यों ज़्यादातर मैरिड लोगों की फीलिंग आ रही है कि जैसे आपके पार्टनर ने या तो थर्ड पार्टी पे काफ़ी पैसा खर्च कर दिया एंड देन इनका डिवोर्स हो गया, इनके पैसे का लॉस हो गया। या फिर ऐसा दिख रहा है कि जैसे इन्होंने घर बनवाने में काफ़ी पैसा लगा दिया एंड अब आप इनसे कह रहे हैं कि अलग रहो चल के, तो ये सोच रहे हैं कि इतना पैसा लगाया है अब मैं कहाँ अलग इंतज़ाम करूँ। तो मतलब इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने आप पे बहुत ज़्यादा फीलिंग इमोशन इन्वेस्ट किए हैं। एंड जो अदर कंडीशन मुझे दिख रही है कि ये काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, ये सोच रहे हैं पैसा बढ़ जाए तो ये इतने सारे खर्चे सेटल कर सकें, लेकिन वहाँ पर भी कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर किसी और के साथ मैरिड हैं एंड ये आपसे शादी करना चाहते हैं तो ये इस चीज़ को लेके भी डाउटफुल हैं कि अगर आपके साथ भी चीज़ें वैसी नहीं हुई जैसा ये चाहते हैं तब क्या होगा। मतलब फिर तो ये कहीं के नहीं बचेंगे, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी के साथ इनकी हैप्पी फैमिली नहीं है, सपोज़ कीजिए इनके बच्चे नहीं हैं एंड ये चाहते हैं कि आपसे शादी कर लें, तो इनको लग रहा है कि बच्चे हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, फुलफिलमेंट मिल जाएगा। लेकिन इनको लग रहा है कि अगर इनकी किस्मत में ही ये खुशी नहीं है एंड आपके साथ शादी के बाद भी इनको वो खुशी नहीं मिलती है तब क्या होगा। तो यहाँ पे कुल मिला के इनके दिमाग का दही हो चुका है एंड ये बहुत ज़्यादा परेशान है, ईश्वर से हेल्प मांग रहे हैं कि प्लीज़ मुझे गाइड किया जाए। मुझे ऐसा दिख रहा है ये किसी ना किसी से गाइडेंस और भी ले रहे हैं, किसी लॉयर वगैरह से, क्योंकि या एस्ट्रोलॉजर से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पेज ऑफ कप की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको रोके भी रखना चाहते हैं कि आप रुके रहो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा इंतज़ार करो, लेकिन ये आपको कोई सॉलिड ऑफर दे नहीं रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये खुद कंफ्यूज हैं तो ये इस वजह से आपको भी इन्होंने लटका के रखा है। एंड ऐसा दिख रहा है कि इनके ये जो हल्के फुल्के ऑफर है इनको देख करके आप काफ़ी ज़्यादा पेन में आ गए हैं, क्योंकि आपका भी सपना है इनके साथ हैप्पी फैमिली का। लेकिन इनके जो लक्षण हैं, सिम्टम हैं, वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहे हैं। आपको भी डाउट हो रहा है कि भाई ये इंसान जो मुझे कभी कोई ढंग का ऑफर नहीं दे पाया, ये मुझसे शादी क्या कर पाएगा। अब आपके मन में तरह तरह के इल्यूजन आ रहे हो सकते हैं, आप भी डाउटफुल हो रहे हो सकते हैं। 10 3 13 डेथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपका मन भी कर रहा है कि इनको छोड़ छाड़ के अब अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट की जाए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क का कार्ड है। ऐसा दिख रहा है कि ये जो कंडीशन है ये आपकी कंडीशन है, क्वीन ऑफ कप की। आप दुखी हो रहे हैं, आपको लग रहा है ये क्या है भाई, ये कैसी ज़िंदगी है, ये कैसे रिलेशनशिप है, डिसीजन है जिसमें जो है हर वक्त अनोखी चीज़ें लगी रहती हैं। मतलब आपका मन ऐसा कर रहा है कि अब मैं इन सब चक्करों में ना पड़ूं, बल्कि मैं भी आपने काफ़ी साल लगा दिए हैं इसी चक्कर में।
काफ़ी टाइम वेस्ट किया है, लेकिन आपके पार्टनर हैं कि वो कभी कोई सही सही डिसीजन ले नहीं पाते हैं। एंड इस वजह से आपका दिल कर रहा है कि अब मैं कोई रिस्क ले लूँ, मतलब चाहे गलत ही चूज़ कर लूँ लेकिन इनको कभी ना चूज़ करूँ। मतलब एक इंसान गुस्से में आके डिसीजन लेता है, वो वाली कंडीशन मुझे आपकी दिख रही है। 8 3 11 जस्टिस। अब आपको जस्टिस चाहिए, अब आपको कमिटमेंट चाहिए, अब आपको सच्चा प्यार चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। अब आप ये हल्के फुल्के छोटे मोटे ऑफर से खुश होने वालों में से नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि मुझे चाहिए इक्वल गिव एंड टेक, मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरे साथ आगे तक चल सके, मुझे जस्टिस दे सके। मुझे ऐसा डरपोक पार्टनर नहीं चाहिए, ना ही कोई ऐसा चाहिए जो डामाडोल रहता हो, क्योंकि अभी आप अगर श्योर नहीं है तो फ्यूचर क्या होगा। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। एंड आपके पार्टनर की एनर्जी तो मुझे बहुत अच्छी लग नहीं रही है। मैं चेक कर लेती हूँ थोड़ा सा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स की और फीलिंग क्या है, फ्यूचर में क्या फीलिंग रहने वाली है। ये तो रिवर्स में आया है, गंदी गंदी फीलिंग आ रही है सारी। भाई देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन अभी आपका रहना है। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड। मुझे ये पर्सन सही नहीं लग रहे हैं भाई। 10 ऑफ सॉर्ड, ये कार्मिक दिख रहे हैं मुझे आपके। 8 10 18 मून की एनर्जी है। मून का मतलब फियर, मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिविटी। एंड यहाँ पे 10 7 17 17 का मतलब देखिए, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है मुझे सही नहीं लग रहे हैं। 17, देखिए बच के रहिए, अभी आपकी नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन है एंड ये अभी खुलेगी भी नहीं। आप काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे ओवरऑल इल्यूजन की ही एनर्जी आ रही है, कोई एनर्जी अच्छी नहीं है। आप जितनी जल्दी हो सके मूव ऑन कीजिए यहाँ से, ठीक है। जय माता दी।